दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। वीरगंज में थप 2 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 जने नारायणी अस्पताल में भर्ना। लॉकडाउन के बारे में निर्णय करे खातिर मंत्रिपरिषद बैठक बैठी, बैसाख अंतिम तकले में लॉकडाउन बढ़ावे के सरकार की तैयारी। अक्षय तृतीया पर्व आज देशभर स्नान पूजा आजा दान पुण्य करके मनावल जा रहा। लॉकडाउन के कारण घर में ही पूजा आजा हो रहा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण विश्व भर जान गंवाने की संख्या 2 लाख से बेसी हेलल। सबसे बेसी अमेरिका में 53,511 जने की मृत्यु। कोरोना रोकथाम खातिर आईसीसी बॉलर सबके थूक से बल चमकावे के नादी, थूक के विकल्प में अन्य पदार्थ पर अध्ययन हो रहा। अब पूरा समाचार। वीरगंज में थप 2 जने में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण मिलल बाटे। वीरगंज महानगरपालिका 3/16 के पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल हुए। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल के संख्या 51 पुगल बा। कोरोना संक्रमित भारतीय जमाती सबके संपर्क में रहल सबके परीक्षण के क्रम में छपकैया के महानगर के सरसफाई शाखा में कार्यरत कर्मचारी में संक्रमित मिलल हुए। दोसर संक्रमित सिद्धार्थ मावी में क्वारंटाइन में राखल पुरुष हवन। उनकरा के संभावित संक्रमित के रूप में क्वारंटाइन में राखल गई रहे। संक्रमण के पुष्टि भइला बाद दोनों जने के नारायणी अस्पताल में भर्ना कइल गइल बा। मंत्री परिषद के बैठक संजिया प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठे वाला बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण फैले ना देवे के खातिर लागू भई लॉकडाउन के अवधि सोमवार के ओरा रहल बा। उहे कारण लॉकडाउन थप करे के संबंधी निर्णय खातिर मंत्री परिषद बैठक बैठे लागल हा। लॉकडाउन बैसाख महीना तकले बढ़ावे के तैयारी हो रहल बाटे। बीतल चैत 11 गते से लॉकडाउन जारी बाटे। सरकार से कई लॉकडाउन के कारण नागरिक में कुछ असहज भइला पर भी नेपाल में कोरोना के जोखिम घटते गइल बा। आज देश भर स्नान पूजा आजा आ दान पुण्य करके अक्षय तृतीया मनावल जा रहल बाटे। आज के दिन घर घर में जौ के सातुआ शरबत बना के परिवार आसपास के पड़ोसी के भी बांट के खाइल जाला। ये अवसर में चौक में चौराहा चौतारी में धर्मशाला स्थापना करके सातुआ शरबत बाटे के चलन भइला पर भी लॉकडाउन के कारण प्रभावित भइल बा। बैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में दान कैला से अक्षय फल प्राप्त होखे वाला कारण ई पर्व के अक्षय तृतीया कहल शास्त्रीय कथन बाटे। यह दिन देवादि देव महादेव आ पार्वती बीच विवाह भइला से अक्षय तृतीया के शिव पार्वती विवाह उत्सव भी कहल जाला। अक्षय तृतीया के दिने से त्रियुगा शुरू भइल कथन के आधार में ई पर्व के युगादि भी कहल जाला। कोरोना के जोखिम के कारण लॉकडाउन कैला बाद काठमांडू में अल्पतर परल सुनसरी के नागरिक के धरान उपमहानगरपालिका उद्धार कैले बा। लॉकडाउन होके से पहले विभिन्न काम से धरान से काठमांडू आइल सर्वसाधारण स्थायी रूप में काठमांडू में ही रहे वाला धरानवासी के धरान उपमहानगरपालिका उद्धार कैलक। धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 17 के वड़ा अध्यक्ष मनोज भट्टराई के संयोजकत्व में समिति गठन करके उ सबके धरान तक ले जाए के व्यवस्था मिलावल गइल ह। काठमाडौँबाट चाहिँ समन्वय गरेर धरान सरकार समाजलाई समन्वय गरेर उहाँहरूलाई धरानका नागरिकहरूलाई यहाँ ल्याइरहेको छौँ। धरान उपमहानगरपालिका र हाम्रो चाहिँ धरान सरकार समाजको समन्वयमा त्यहाँबाट 3 कुनैबाट हामी रिसिभ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई बिपी ल्याएर उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री र उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण पछाडि चाहिँ उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री बुझिसकेपछि ठिक छ भने चाहिँ हामी होम क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौँ। अब विदेशबाट आएको ट्राभल हिस्ट्री छ चाहिँ बाहिर जिल्लाबाट आएको ट्राभल हिस्ट्री छ काठमाडौँ प्रपर काठमाडौँ बसेर होइन बाहिरबाट आएको छ भने चाहिँ फेरि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौँ। काठमांडू धरान सरोकार समाज के सक्रियता में उ सबके बीतल बीएफए सुखा शनिचर के 4 गो बस में धरान पठावल गइल ह। काठमांडू में अल्पतर परल स्थानीय सब घर जाए के मिलना बाद खुशी भइल बा। यस्तो बेलामा ल्याइदियो नि सबैभन्दा ठुलो राम्रो कुरा हो हैन। हामीलाई घर आउनु पाएन, बाटोमा कहीँ अब रोक्ने भन्ने कुरा भएन। वर्षदेखि एकैचोटि धरान झारिदिनु भयो, राम्रै भयो। अहिले सबै हाम्रो नेपालबाट विदेशबाट धेरै मान्छेहरू मरिरहेको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब आफ्नो लागि आफै सुरक्षित भएर सतर्कता अपनाएर बसिदिँदा चाहिँ आफ्नो लागि हो। धरान जायवाला के सब विवरण देख के धरानवासी भइल ना भइल यकीन करके उ सबके ट्रैवल हिस्ट्री समेत देख के धरान ले गइल आ
धरान पुगला बाद बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में स्वास्थ्य परीक्षण करके जरूरी मुताबिक क्वारंटाइन में राखे के व्यवस्था कैल गई बा। हिजो लगभग 40 जना जति आउनुभयो। हजुर अब आज चाहिँ नि झन्डै 150 जति आयो। आज 150 जति आएछ। अब लगभग भोलिसम्म आउँछ। त्यसपछि हामी बिस्तारै यसलाई बन्द गर्छौँ। यहाँलाई हामीले चाहिँ बीपी काइजमा चाहिँ नि अब चेक जाँच गरेर उहाँहरूको हिस्ट्री लिएर उहाँलाई चाहिँ नि सामान्य अवस्था छ भने उहाँलाई चाहिँ घरकै होम क्वारेन्टाइनमा भनेको छौँ। हामीले होम क्वारेन्टाइन बस्ने भनेको छौँ। अर्को बिरामी देख्यो भने उहाँलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, उपचारमा राख्छौँ। स्थानीय तह सब आपन आपन पालिका गांव में सर्वसाधारण के गृह जिला ले जाए के अभियान चलौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बांके के नेपालगंज स्थित 10 गजा नजदीक के क्वारंटाइन में राखल 180 जने नेपाली मजदूर घर लौटल बाटे लोग। भारत से नेपाल लौटे के क्रम में नेपालगंज नाका में आ पहुंचल 180 जने मजदूर सबके नेपाल की सीमा नाका में आयल 23वां दिन में स्थानीय प्रशासन से घर पठाओल गई। क्वारंटाइन में रहल 15वां दिन अर्थात वैशाख 4 गते रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT प्रविधि द्वारा परीक्षण कैला बाद सबै मजदूर के रिपोर्ट नेगेटिव आयल रहे। क्वारंटाइन के रहाई शुरू में निमन भइल आ 14 दिन पश्चात समस्या भइल मजदूर सबके कहनाम बा। खास गरी भन्नुपर्दा धेरै खुसी भइरहेछौँ हामी सबैजना। अब सबैजनाको चेक भयो, चेक गर्ने सबैलाई नेगेटिभ देखियो। हुन्छ नि एउटा हामी दिल्लीबाट फर्केको हामीभित्र एउटा सङ्कोच थियो, शङ्का थियो हामी मर्ने कि बाँच्ने कि होइन। अब नलागे पनि अब प्रायः जस्तो यो रोगले सबैलाई यसरी नै पक्रेको हुनाले हामीलाई धेरै शङ्का थियो मनमा। त्यो चेक भइसकेपछि हामी सबै नेगेटिभ देखेपछि हामी धेरै खुसी छौँ। सेल्फ आफै सुरक्षित हुनुपर्ने भएको कारणले अब हामी यहाँबाट अब धेरै कुरा सिकियो। किनकि अब नजिकको दूरी हुँदा टाढा बस्दाखेरि अलिक फरक छ। किनभने यो त आपसमा जति नजिक भयो त्यति सरुवा रोग हो होइन। जति दूरी टाढा राख्न सक्यो त्यति नै यो मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू छ, साबुनहरू छ, योहरू युज गर्ने अनि टोयलेट पनि सकेसम्म एक्लै प्रयोग गर्ने हो। अहिले गाडीवाले अब पैसा पे गर्नु भन्छ, पैसा पनि छैन हामीसँग। अब उहीँ गएर दिन्छ भने नि अब खोइ मानेको छैन। त्यो अलिक समस्या परेको छ हामीलाई। उता गएर भन्नु झापा गएर कलै गर्दैन। यहाँको त गाडी लिएर आएका छन्। उहाँको 6 जना मात्रै छ हामी झापा। त्यही पनि अब खोइ के खर जाने त्यही भएर। नेपालगंज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा के HA लोकप्रकाश रोकाया क्वारंटाइन में रहल व्यक्ति सब में स्वास्थ्य के कोनो समस्या ना रहल बताउने। इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा आउनु भएको हो। इन्डियाबाट उहाँ टोटल चाहिँ 181 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यहाँ आएको 14 दिनमा चाहिँ RDT चेक गर्थ्यो। RDT चेक गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सबै रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँलाई फेरि थप चाहिँ हिजो 21 दिनसम्म उहाँलाई यहाँ राखेर आज 22 दिनमा उहाँलाई आज घर पठाइदिएछ। 23 दिन तकले क्वारंटाइन में रहे से भी घर जाए मिलला बाद मजदूर सब खुशी भइल बाटे। देश के पूर्वी भाग से बागमती प्रदेश के राजधानी प्रवेश करे वाला हर एक व्यक्ति के इन्फेक्शन मुक्त बनाव के ही हेटौड़ा में प्रवेश करावल जा रहल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण खातिर बागमती प्रदेश में आवेला यात्रु सब के हेटौड़ा उपमहानगरपालिका जिला के नाका में ही सैनिटाइज करे के प्रवेश कराव के व्यवस्था कैले बाटे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हेटौड़ा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 15 स्थित रातेमाटो में नाका में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन रख के हर एक यात्रु आ ड्राइवर के अनिवार्य सैनिटाइज कराए के ही प्रवेश करा रहल बा। भारत आ तराई के जिला से हेटौड़ा आवेला मेन नाका में रखल ऑटोमेटेड सैनिटाइज मशीन सुख से संचालन में आयल बा। विशेष करके भारत से सामान लेके आवेला ड्राइवर के लक्षित करके हेटौड़ा के चुरियामाई में उपमहानगरपालिका सैनिटाइज मशीन रखले बाटे। 1,60,000 रुपया में हेटौड़ा उपमहानगरपालिका से खरीद कैल मशीन में एक बेर में 4 जने के सैनिटाइज करावल जाला। नेपाल युवा उद्यमी मंच चितवन के बनावल कैल मशीन के 200 लीटर क्षमता रहल बाटे आ 2000 जने के सैनिटाइज कर सके के जनावल गइल बा। मकवानपुर में कोरोना के संक्रमण अभी तकले ना भइला से मशीन के स्थापना बाद बाहरी जिला से संक्रमण सरे के जोखिम कम भइल विश्वास कैल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। बीतल 15 साल से व्यावसायिक रूप में तरकारी खेती करते आयल कपिलवस्तु धनकौली के किसान सब के लॉकडाउन के कारण तरकारी बिक्री वितरण करे के नहीं खे मिलल।
कोरोना लॉकडाउन के कारण किसान के लाखों रुपया के तरकारी बारी में सूखे लागल बाटे त दोसर ओरी खुला सीमाना के कारण भारत से तरकारी आयात निर्बाध हो रहल बाटे। कपिलवस्तु के बुद्धभूमि नगरपालिका धनकौली के ज्यादातर किसान के मेन आमदनी के स्रोत तरकारी खेती हुए। हाँ, अहिले पनि एक एक किसान को कम्तीमा 100 कुंटल टमाटर होला, 50 कुंटल एक एक किसान को छ। हाम्रो यहाँ तरकारी खेती मतलब 400 हेक्टर भन्दा बढी हुन्छ सर। मात्र एक वडामा बुद्धभूमि जोन है चेतादी एक वडामा 400 हेक्टर मतलब तरकारी हुन्छ। अब उत्पादन धेरै भइसके सर, हामीलाई एकदम धेरै कठिनाई छ। एक एक किसान को लगानी 1 लाख भन्दा बढी बिजनमा लाग्छ सर, मलमा लाग्छ। अब कसरी निकाल्ने सर, अब त्यही समस्या परेको छ। भारतीय उत्पादन संगे प्रतिस्पर्धा करे के पड़ला के कारण बध्यता रहल धनकौली के किसान सब सिंचाई मलखादा उन्नत बिया खातिर हर साल समस्या झेलते आ रहल बा। खुला सीमाना के कारण लॉकडाउन के समय में भी भारत से तरकारी फल फूल आयात मात्र नहीं खे भइल, बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण फैले के त्रास भी बढ़ला के कारण एक रोकथाम खातिर संघीय सरकार संगे मांग कैल गई। प्रदेश 5 के सांसद विष्णु पंथी के कहनाम बा। कृषिको सबभन्दा ठुलो बाधक भनेकै निर्वाध ढङ्गले भारतीय कृषि उत्पादन आउने कुरा नै सबभन्दा प्रमुख कुरा र अहिलेको विशेष परिस्थितिमा यता हामी लकडाउन गर्दैछौँ भने अर्कोतिर यस्तो लकडाउन परिस्थितिमा पनि अब यो कृषि उत्पादन खास गरी चाहिँ हरियो तरकारीहरू फलफुलहरू आउनु वास्तवमा अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसले चाहिँ हामीलाई एकातिर रोगको लागि पनि अर्कोतिर हाम्रो कृषि बजारको लागि पनि दुईटैलाई हामीलाई चाहिँ समस्या पारिरहेको छ। कृषि ज्ञान केंद्र के मुताबिक धनकौली में हर साल करीब 150 मीट्रिक टन तरकारी उत्पादन होते आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के कारण विश्वभर जान गंवाने की संख्या 2 लाख से बेसी हो गई बाटे। जोन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के कोरोना वायरस स्रोत केंद्र के मुताबिक अभी तकले विश्व में नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण मृत्यु होखे वाला के संख्या 2,03,324 पुगल बाटे। विश्वभर 29,24,265 से बेसी में संक्रमण पुष्टि भइल बा। महामारी के कारण सबसे बेसी प्रभावित अमेरिका में मृतक की संख्या 50,000 से ज्यादा भइल बाटे। अभी तकले अमेरिका में कम्ती में 53,511 जने के मृत्यु भइल पुष्टि भइल बाटे। वही लेखा संक्रमित के संख्या भी अमेरिका में सबसे बेसी 9,36,000 से ऊपर पुगल बाटे। चीन के वुहान में अभी जनजीवन सामान्य बनते जा रहल बा। चीन के सरकारी संचार माध्यम से कोरोना वायरस के कारण पहिलका व्यक्ति के मृत्यु जनवरी 11 में भइल पुष्टि भइल रहे। अब खेलकूद समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा बॉलर सब थूक से बल चमकावे के आदत के कारण कोरोना लगायत के रोग के संक्रमण बढ़े के खतरा हो सके के कहत ओकर विकल्प ऊपर अध्ययन शुरू कैले बाटे। आईसीसी कोरोना संक्रमण के कारण रुकल क्रिकेट शुरू होके तकले ओकर विकल्प खोजे के बाध्यता रहल बतौले बा। थूक के कारण कोरोना के संक्रमण बढ़े के खतरा रहला, ई कारण से क्रिकेट के हित न हो सके के कहत आईसीसी एकर विकल्प खोजे के निर्णय कैले बाटे। क्रिकेट संबंधी एक ऑनलाइन के रिपोर्ट मुताबिक कोरोना रोकथाम खातिर आईसीसी द्वारा खिलाड़ी सबके बल चमकावे के खातिर थूक के विकल्प में एक तरल पदार्थ ऊपर अध्ययन हो रहा बाटे। आईसीसी कहले बा कि थूक से बॉलर सब बल चमकावे के काम से निरंतरता दी त कोरोना के संक्रमण के थप सहयोग पुगी, वैसे ई काम के रोके खातिर जरूरी रहल बा। भारत और दक्षिण अफ्रीका बीच के 3 वनडे खेल शुरू होके से पहले भारतीय बॉलर भुवनेश्वर कुमार भी इस विषय में आवाज उठावले रहलन, लेकिन वह खेल कोरोना के कारण स्थगित भइल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फेर एक बेर। वीरगंज में थप 2 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि, दोनों जने के नारायणी अस्पताल में भर्ना। लॉकडाउन के बारे में निर्णय करे खातिर मंत्रिपरिषद बैठक बैठी। बैसाख अंतिम तकले लॉकडाउन बढ़ाव के सरकार की तैयारी। अक्षय तृतीया पर्व आज देश भर स्नान पूजा आजा दान पुण्य करके मनावल जा रहा। लॉकडाउन के कारण घर में ही पूजा आजा हो रहा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण विश्वभर जान गंवावला के संख्या 2 लाख से बेसी, सबसे बेसी अमेरिका में 53,511 जने की मृत्यु।
कोरोना रोकथाम खातिर आईसीसी बॉलर सबके थूक से बल चमकाओ के ना दी, थूक के विकल्प में अन्य पदार्थ पर अध्ययन हो रहा है। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।